बाबा रामदेव ने दिल्ली से हरिद्वार तक की संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। आज सुबह सुबह राजघाट से रामदेव ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की। बाबा रामदेव ने संकल्प लिया था कि जब तक वो कांग्रेस को परास्त नहीं कर देंगे तब तक वो हरिद्वार नहीं लौटेंगे। पिछले साल सितंबर में वो हरिद्वार से निकले थे और पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ मुहिम छेड़कर अब 9 महीने बाद हरिद्वार लौट रहे हैं। बाबा रामदेव का संकल्प था कि जब तक देश से कांग्रेस का सफाया नहीं हो जाएगा तब तक वो हरिद्वार नहीं लौटेंगे। इसी क्रम में आज सुबह सुबह राजघाट पहुंचे बाबा रामदेव। ये बाबा की संकल्प पूर्ति यात्रा है जो दिल्ली से शुरू हो गई है। राजघाट पर हम पहुंच गए हैं और बाबा रामदेव हमारे साथ हैं। राम जेठमलानी जी भी हमारे साथ में ही हैं। संकल्प पूर्ति यात्रा है, कैसा अनुभव है इसका, कैसा एहसास है मन में? ये तो 2 दशकों से मेरी योग और अध्यात्म की सेवा की यात्रा चल रही थी और पिछले करीब 5 वर्षों में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ किया। हर दिन आक्रमण होते थे, वार प्रहार, अत्याचार, जुल्म जातियां, और उन सब के बीच में करोड़ों लोगों ने साथ दिया, लाखों कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया और परिवर्तन की एक जमीन तैयार हुई जिसमें ये कमल खिला। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ ये जो 9 महीने की अखंड यात्रा चल रही थी 8 सितंबर से आज मई तक, और अब हरिद्वार जा रहे हैं। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है और उसमें भी जो मूल में योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, शिक्षा, संस्कार और उसके द्वारा एक आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श नेतृत्व का तैयार करने का, निर्माण करने का दीर्घकालिक काम उस भूमिका में जुट जाए। दीर्घकालिक काम की आप बात कर रहे हैं। महान व्यक्तियों के जीवन में एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरी तैयारी में जुट जाते हैं। तो इस यात्रा में क्या संदेश देंगे? यात्रा में कोई और नया लक्ष्य, क्योंकि अब सरकार तो आ गई आपकी मन माफिक, तो अब क्या लक्ष्य आपके दिमाग में? अब हमारे यात्रा का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि बाबा रामदेव के बाद क्या, मोदी जी के बाद क्या, तो आने वाले उन 25-50 वर्षों की तैयारी में हम लगेंगे। शुक्रिया रामदेव जी बात करने के लिए। सर, कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप रामदेव जी का इस पूरे जो ऐतिहासिक जो विक्ट्री आई है बीजेपी की उसमें? देखो, स्वामी रामदेव जी के चरित्र से सारे देश के राजनीतिकों का भी चरित्र सुधरा, समझे? वो कांग्रेसियों का नहीं हुआ है मगर दूसरों का हो गया है। तभी तो देखते हो कि चमत्कार हो गया है हमारा मोदी साहब। मैं तो कहता हूँ कि एक बड़ा जबरदस्त, जिसको उच्च ग्रह कहते हैं जन्मपत्री में, वो उच्च ग्रह हमको मिला है। ये इसकी आशीर्वाद है।